अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से ठीक है। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग था ना, ये मैंने थर्सडे को शूट कर लिया था और यकीन करें कितनी मैंने कोशिश करी कि मैं इस पर वॉइस ओवर करके ना इसको अपलोड कर देती हूँ टाइम से, क्योंकि ये मैंने रिकॉर्ड करा था जिस दिन हज था और मेरा बड़ा वो था दिल कि मैं आप लोगों के साथ ना इसी दिन ये व्लॉग शेयर कर दूँ। तो बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतने सारे एक तो काम होते हैं ना, बकरीद हो ईद हो और 10 दिन से इतने ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं ना, आई कांट इवन टेल यू, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। बस पूरा व्लॉग मैंने रेडी करके और एडिट करके अपने पास रख रखा था, सिर्फ वॉइस ओवर होना था। वॉइस ओवर भी बस थोड़ी बहुत क्लिप्स पर होना था। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी सही मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर ना मैं शाम को जाने वाली थी अम्मी के घर पर, तो उससे पहले मैंने जब फ्रिज देखा तो फ्रिज में पड़े थे मैंगोज़। तो मैंने कहा जब तक मैं आऊँगी ना तो ये ख़राब हो जाएंगे, और वो फिर ख़राब मैंगोज़ का शेक बनाओ ना तो मुझे स्मेल सी आती है। तो मैं कहा मैं फटाफट से ना इसको बना के ना अलग करती हूँ। फिर हस्बैंड ने भी बोला हाँ ठीक है बना लो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, हर किसी को ठंडा चाहिए। और अच्छा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे ना ये नहीं है कि आप मुझे शेक बना के दो या लस्सी बना कर दो। इवन अगर चिल्ड पानी भी मुझे मिल जाएगा ना गर्मियों में तो बड़ी ठंड पै जाती है, बहुत सुकून मिल जाता है। और आजकल इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी हो रही है। अच्छा, मई में इतना बढ़िया मौसम हो रहा था कि लग रहा था कि बकरीद बहुत आराम से अच्छे से गुजर जाएगी इंशाल्लाह। बट बकरीद का टाइम आते 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 इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई। अच्छा, इसी ब्लॉग में ना हम लोग वहाँ भी जाने वाले हैं कुर्बानी का जानवर लेने के लिए। तो बस अम्मी के घर जाऊँगी ना तो फिर उसके बाद मंडी भी जाएंगे हम लोग, तो वहाँ से लेंगे जी कुर्बानी के लिए जानवर। और बाकी ये था कि ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद मेरा यही था सेम डे पर, क्योंकि आज का दिन हज था ना, तो हज की जो फजीलत है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उसके साथ साथ हज की मुबारकबाद भी। फ़िलहाल आगे के जो क्लिप्स है ना वो उसमें तो है ही हज की मुबारकबाद। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने कपड़े निकाल लिए थे। मैंने कहा चलो आज हज भी है और फिर कल चांद रात है, तो थोड़ा सा बच्चों को इस तरह के फैंसी कपड़े पहना दो। और गर्मी तो आई नो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट बच्चे यहाँ से एसी से निकल के बस थोड़ा सा जो रास्ता होता है ना गर्मी का वो कवर करना होता है, फिर उसके बाद तो अम्मी का भी जाके एसी में बैठ जाना होता है। तो बट ये है कि बच्चों को शावर वगैरह दिला के ना एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहला कर फिर मैं लेके जाती हूँ। और अभी जो है ना, मैंने अपने घर का जितना भी काम था ना वो सारा डन करके जा रही थी। बस ये था कि जब मैं वापस आऊँगी ना तो मैं बेडशीट्स और जो बाहर की चादर वगैरह ना वो मैं चेंज कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो, अब मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, उससे मैं फ़्री हो गई थी। तो यहाँ पर अब मैंने क्या करा, नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी। मैं कहा नमाज़ पढ़ के बच्चों को रेडी शेडी करेंगे फिर निकलेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने भी शावर ले लिया था और जो मेरे बाल हैं ना उसमें स्मूदनिंग जो है ना वो कहीं बहुत परफेक्ट हुई है और कहीं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हुई है। तो बस मुझे इस बात पे ना थोड़ा सा अफसोस रह गया था। बट मुझे ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो शायद इस वजह से वो थोड़ी बहुत कमी रह गई हो। तो मैं कहा कोई बात नहीं, अभी जब 6 मंथ्स के बाद ये स्मूदनिंग थोड़ी सी कम होगी ना तो फिर मैं दोबारा विंटर्स आ जाएंगे ना तो फिर मैं विंटर्स में कराऊंगी। अच्छा, अम्मी के घर ना ये सारा सामान लेके जा रही थी मैं, क्योंकि चांद रात वहीं की करनी थी। चांद रात पे ना हम लोगों ने मेहंदी के लिए किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि हमने मेहंदी लगवानी नहीं थी। क्योंकि बकरीद पे इतने काम होते हैं ना, एक तो गोश्त धो के मेहंदी वैसे ही धुल जानी होती है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इस बार हम रहने देते हैं, हल्की फुल्की अगर होगा तो मेहंदी लगवा लेंगे। तो बस मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लगवाई थी, आप ही ने भी बिल्कुल नहीं लगवाई थी मेहंदी। अम्मी के घर आ गए हैं और बस आके ना थोड़ी देर बातें करी और फिर उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी का जो गैलरी वाला रूम है ना, वो इल्सा ने मेक ओवर कर रही है इल्सा। तो वो क्या क्या चेंजेस करें वो आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो बैक कैमरे से आपको रूम दिखाती हूँ गैलरी। तो जी यहाँ देखें, ये वॉलपेपर लगा दिया है इल्सा ने माशाल्लाह से, मतलब अभी लगा ही रही है, जो कि पेस्ट होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये इतना भी नहीं लग रहा है। हाँ, इतना भी नहीं लग रहा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा इतना। हमें तो अच्छा लग रहा है। फ्रिज की मैचिंग का है कुछ कुछ, और इस अलमीरा से भी थोड़ा बहुत मैच हो रहा है डिज़ाइन। तो ये है जी पूरा वॉल। और बस अभी इधर की साइड जो है वो रहती है, तो वो ऊपर की वॉल रह गई है और नीचे की थोड़ी सी वॉल कर दी है। तो बस यहाँ तक का रह गया, विंडो तक का। और अभी टाइम हो रहा है जी 6:15 हो रहा है। बल्कि अम्मी के प्लांट्स आपको दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। हाँ, ये रहा सद्दू का प्लांट, ठीक है जी, सदाबहार। और बाकी ये पता नहीं कौन सा लालटेन प्लांट बता के गए थे, अगर आपको पता हो तो बताइएगा कौन सा प्लांट है, मैं तो नाम भूल गई। बट इसमें फूल जो है वो बहुत प्यारे आ रहे हैं, देखें। और ये है जी रोज़, और वो है मोगरा।
तो उसमें कलियाँ शायद निकलती हैं और चली जाती हैं। और इस बार ना तुलसी और ये किसे कहते हैं, इसे कहते हैं जी कड़ी लीव्स, तुलसी और कड़ी लीव्स जो है ना वो एक साथ लगवा दिया। हाँ मेरे प्लांट दिखा दिया आपका प्लांट। फूल कहाँ है? फूल आते हैं गिर जाते हैं बेटे इसमें। और ये है जी माशाल्लाह से क्यों नहीं मनी गिर रहा है? प्लांट। इसमें भी बेटे आते हैं और गिर जाते हैं। देखो ये गिरने ही वाला है, थोड़े से ही तो रह गए बस। अम्मा मुझे दे देती, मैं दे दूँ बस। लो ये अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। ये लो जी फूल को फूल। ये रहा। मेरी बेटी के हाथ पे कितना प्यारा लग रहा है फूल। दिखाना। वाह चलो कितना प्यारा लग रहा है। चलो। कैसा लग रहा है? और ये कवर कैसा लग रहा है? कवर कहाँ से आया ये? हाँ नया कवर लेकर आई हो? बड़ा प्यारा लग रहा है दूसरा का कवर तो। नाइस वेरी नाइस। माशाल्लाह। और जी अम्मी आ गई। अम्मी हज मुबारक हो। हाँ जी आपको भी सबको मुबारक हो हज। अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे परवरदिगार। आमीन। अल्लाह सबके हज को कबूल करे, आसान करे। आमीन, बहुत ही आमीन। गर्मी हो रही है वहाँ पे। तो बस यहाँ पर देखें अम्मी का जो रूम था ना वो बेहद खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा। और ग्रे कलर जो है ना वो इस रूम में बहुत सूट कर रहा था। और उस पर से हमने गोल्डन पर्दे डाल दिए थे तो रूम जो था ना ये सेट हो गया था माशाल्लाह। और अब यहाँ पर रात का कोई 1 बज रहा था और मैं अम्मी के फेशियल कर रही थी, आंटी हेयर कलर लगवा रही थी। तो जो भी लेडीज़ पैम्परिंग टाइम होता है ना वो यही होता है चांदरात वाले दिन। तो जी नेक्स्ट डे हो गया है और आज है फ्राइडे। तो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। सब रेडी भी हो गए, नमाज़ें भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह सब ने। और आज से शुरू हो जानी है जी तकबीर। तो सब ने तकबीर पढ़नी है और कोशिश करनी है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ना 3-3 मरतबा पढ़ें। औरतें हल्की आवाज़ में और जेंट्स तेज़ आवाज़ में, ये तो सभी को पता होगा। बट फिर भी मैंने कहा मैं अपनी तरफ से भी एक कोशिश कर लूँ। तो चले बैक कैमरे से आपको सबको दिखाती हूँ। देखिए जी 4 बज रहे हैं और अब दस्तरखान लग चुका है। ठीक है, खाने में मैंने राइस बनाए हैं। कुर्बानी के तुम पे भी है हमारे पास। हैं कुर्बानी के तुम पे भी है, चाहिए तो और ये है दिलसा और रैयान सब फ्राइडे के लिए ऑल सेट ऑल रेडी। अम्मी ने माशाल्लाह नमाज भी पढ़ ली और दुआएं भी पढ़ ली। ठीक है जी, है ना। तो आना आज रोना लगा हुआ है। तो चलो हम खाना शाना खाते हैं फिर उसके बाद जाएंगे जी मार्केट। चलो बिस्मिल्लाह करो भाई। खाना शाना खाएंगे हम लोग। तो जी गाइस अभी हम लोग आए हैं मीना बाज़ार बकरा मंडी बकरा देखने के लिए। तो चले अंदर चलते हैं। तो ये है जी यहाँ दिल्ली की सबसे बड़ी बकरा मंडी जो लगती है और यहाँ पर आपको सबसे अच्छे और सबसे मतलब ज़्यादा वैरायटी में बकरे देखने को मिलेंगे। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि इस साल ना बकरीद पर मतलब बकरे उतने ज़्यादा थे ही नहीं मंडी में भी। हम लोग ने इतना कोई घूमे, इतना देखा हम लोगों ने, बट हमें हमारे मुताबिक जो बकरे थे ना वो बहुत लास्ट में जाके मिले थे। खैर इस साल मुझे लग रहा है कि बकरों में कुछ कमी थी, बकरे ले ही आए थे ज़्यादा, तो इस वजह से ना लोगों के पास चॉइसेस भी बहुत कम थी। और जो मंडी में बकरे थे ना वो इतने ज़्यादा कॉस्टली थे, इतने कॉस्टली मिल रहे थे। मतलब ये समझ लें आप 65,000 से तो स्टार्टिंग हो रही थी बकरों की। तो मैं कहा चलो अब बहुत मुश्किल से ना हमें इतना ढूंढने के बाद कोई तकरीबन हमने 5-6 घंटे यहाँ पर मंडी में गुजारे और फिर उसके बाद ना हमें यहाँ पर मंडी में एक जोड़ी पसंद आई थी, वो हमने ली। और बाकी एक बकरा जो था वो फिर भी रह गया था हम लोगों का। तो मैं कहा चलो अल्लाह तेरा शुक्र कि 2 तो मिले, एटलीस्ट कुर्बानी तो हो जाएगी ना। तो बस यहाँ से हम लोगों ने 2 बकरे जो थे ना वो पसंद करे थे। गाइस ये जो बकरे खड़े हैं ना अभी इनकी डील हो रही है। अभी देखते हैं वहाँ पे भाई भाई का डील कर रहे हैं, तो हो पाते हैं या नहीं हो पाते। रैयान है साथ में, इल्सा और मैं यहाँ बैठे हैं। इनसे की शक्ल नहीं नजर नहीं आ रही। इल्सा और मैं बैठे हैं। आप ही और यूसरा ना घर चली गई। आप ही की तबीयत ख़राब हो गई थी और यूसरा भी आई थी अंदर तक। यूसरा के भपके चढ़ने लगे क्योंकि वो ऑफिस से आई थी तो उसको हेडेक हो गया था। हम ही सख्त हैं। बस इल्सा और मैं अभी बैठे हैं, रैयान बात कर रहा है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है।
बहुत मेहनत के बाद मतलब हम लोगों ने ये वाली जोड़ी को फ़ाइनल करा और ये बहुत खूबसूरत बकरे लग रहे थे। और जो इसमें दूसरा वाला था ना प्योर वाइट, वो तो बहुत क्यूट, बहुत प्यारा था। मैंने कहा चलो मेहनत वसूल है, एटलीस्ट 5-6 घंटे हम लोगों ने मंडी में लगाए। ये दो कहाँ जा रहे हैं भाई? अंदर पर चोट वोट ना लग जाए इसके। भाई ये हमने बकरे ले लिए, बहुत ज्यादा चुल मचा रहा है। ठीक है बुशरा, अभी कितनी देर में फ्री हुए हम? बुशरा अभी मेरे पैर पे चल रहा था 5 घंटे में। ठीक है गाय ये चल रहा है। अरे सुई गेट खोलना। माशाल्लाह से ये देखें जी, आ गए घर में बकरे दोनों। एक बकरा भी कम है, वो देखते हैं कब आता है। अच्छा रुक जाइए, अभी कैमरा भी दे रहा है आपके हाथ में, ठीक है? हाँ आइए जी, दूसरा भी मंगाइए। नहीं सूट गरीबी का साथ दिला रही है लो उसे बेटे, ये लो 500 का सामान लेकर आओ, गिराना नहीं। 200 रुपए डेली मैंने ले लिए पैसे। क्या पप्पू बना रही, कुछ हो रही है? कुछ है भी या नहीं है? कुछ है भी या नहीं है? अभी मम्मी दिखाती हूँ आपको। मम्मा अम्मी को सूट तो दिखा दें। अम्मी खोल लीजिए जल्दी से। खाली डब्बा मेरा पप्पू का बना रहा है, काफी तोड़ेंगे। कहेंगे मेरी लाइयो अपनी लाइयो। नानी अपनी लाती तो पहन के बैठ जाती है तो। सो जी गाइस, यूसरा ने अपने पैसे जोड़ तोड़ कर ना अम्मी के लिए गोल्ड की चीज दी है। अम्मी को ऐसे ही दी। कैसा लगा अम्मी? बहुत अच्छा लगा। मुझे नानी को दे रहा है, नानी के पैसे नानी को दे रहा है। चले जी, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरत में नसीब करे। तो जी गाइस, यहाँ पे बचे हैं जी 10:15। तो जी व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनेगी ईद की। अम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो गई हैं, तो अभी अम्मी को चुप चुप करते। आई होप सो कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज जी, आप सबको चांद रात मुबारक।